हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर। आज मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने भी एक्टिव पैसिव के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उन्हें बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी नियम याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव को आप देखते से ही 10 से 15 सेकंड में बिना कोई दिमाग पर ज़्यादा जोर दिए आप आसानी से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को हल कर सकते हो। जैसे अभी मैं वर्तमान में बता रहा हूँ कि जैसे ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के यदि क्वेश्चन जैसे परीक्षा में आते हैं आपको, तो बच्चे पढ़ने में ही 4 से 5 मिनट लगा देते हैं। जैसे ये आ गया कि शीला वाज राइटिंग ए लेटर, तो इसका पैसिव बनाइए। ए लेटर वाज रिटन बाय शीला, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय शीला, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय शीला, ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय शीला। तो इस तरीके के सवाल जो हैं आपको किस तरीके से करना है। जैसे समवन इज़ फॉलोइंग अस, तो इस तरीके का जो सवाल है आप किस तरीके से करोगे हल। इस तरीके के जो परीक्षाओं में जो सवाल आते हैं जिनको आप देखते से ही क्या कर सकते हो, आप हल कर सकते हो। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। बहुत छोटी सी मैं आसान ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप कोई सा भी एक्टिव पैसिव हो आप आसानी से हल कर सकते हैं। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक्टिव पैसिव के जो सवाल है वो 5 से 10 के बीच सवाल आसानी से आते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से एक्टिव पैसिव हल करना बताऊंगा। तो एक्टिव पैसिव का जो सबसे बेसिक जो फार्मूला ये होता है, जैसे जितने भी आपने आज तक जो टेंस पढ़े हैं वो सब आपके एक्टिव वाइज में आते हैं। इतना आप याद रख लीजिए पहली चीज़। अर्थात आपको एक्टिव तो आते ही हैं, अर्थात जितने भी आपने टेंस जो 12 तरीके के पढ़े हैं वो आपके एक्टिव वाइज हैं। अब इनका आपको क्या बनाना है, पैसिव वाइज बनाना है। तो पैसिव वाइज का ये नियम होता है कि जो टेंस होते हैं उसमें कर्ता प्रधान होता है, अर्थात जो सब्जेक्ट होता है उसकी प्रधानता होती है। अर्थात इस प्रकार से जैसे राम इज़ गोइंग टू स्कूल, इसमें क्या है आपका, हम देखेंगे कि कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रधान है, और ऑब्जेक्ट जो है बाद में आता है, और बीच में क्या आती है, वर्ब आती है। तो जितने भी टेंस हैं इसी नियम को फॉलो करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आती है। कई बार ऑक्सिलरी वर्ब भी आ सकती है, जैसे इज आर एम आ सकता है, वाज वेयर आ सकता है, बी आ सकता है। तो इस नियम को क्या करते हैं, मोटे रूप से क्या करते हैं, सभी टेंस क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो जो टेंस आपने पढ़े हैं वो तो एक प्रकार से क्या हो गया, आपका एक्टिव वाइज हो गया। अब एक्टिव वाइज को यदि आपको पैसिव वाइज में बदलना है, जैसे इसको मैंने बदला है, तो मैंने क्या किया, स्कूल इज़ बीइंग गॉन बाय राम, ये मैंने कर दिया। तो ये किस तरीके से होता है, तो आपको ये याद रखना है कि जिस प्रकार एक्टिव वाइज में सब्जेक्ट प्रधान होता है उसी प्रकार पैसिव वाइज में जो है आपका सब्जेक्ट प्रधान ना होकर आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। इतना सा जो नियम है यदि आप इसको याद रख लेंगे तो कोई सा भी जो आपका एक्टिव पैसिव वाइज है वो आप याद कर सकते हो। आपको किसी तरह के कोई नियम याद नहीं रखना है। जो आपका एक्टिव वाइज का जो नियम होता है वो ये एक्टिव वाइज ऊपर दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्रधान है, वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, बीच में ऑक्सिलरी वर्ब भी आ सकता है। ये आपके एक्टिव वाइज होगा। इसको यदि आपको पैसिव वाइज में बदलना है तो ऑब्जेक्ट को आप सबसे पहले उठाकर यहाँ रख दीजिए, सब्जेक्ट को उठाकर आप इधर रख दीजिए, और वर्ब को आप बीच में ही रहने दीजिए। और वर्ब में हमेशा कोई सा भी वर्ब होगा एक्टिव वाइज का, ऐसा टेंस जो 12 प्रकार के हैं उसमें कोई सा भी यदि वर्ब लगा है तो आपको क्या करना है, मात्र थर्ड फॉर्म लगाना है। और बाय भी लगा सकते हैं कहीं पर, और बाय कहीं पर नहीं भी लग सकता है। तो ये मोटी मोटी आपको क्या चीज़ याद रखना है कि ऑब्जेक्ट आगे कर देंगे, सब्जेक्ट बाद में कर देंगे, बीच में क्या रहेगा, वर्ब रहेगा, वर्ब की क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म। ये बेसिक रूल है। इस रूल को यदि आपने याद कर लिया तो 10 में से 10 आप क्या कर सकते हो, एक्टिव पैसिव वाइज आसानी से याद कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप 10 सेकंड में जो है सवाल हल कर सकते हो एक्टिव पैसिव वाइज के। देखिए, अब जितने भी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, बच्चों को थोड़ा सा बहुत भी टेंस का यदि ज्ञान होता है तो सभी बच्चे समझते हैं कि जो भी कंटिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी तीनों कंटिन्यूस टेंस को मैं एक साथ बता रहा हूँ। कोई सा भी कंटिन्यूस टेंस होता है, कोई भी बच्चा होगा वो बता देगा कि उसमें आईएनजी आता है। तो यदि आपको कोई भी वाक्य यदि दिख रहा है, एक्टिव वाइज में दिख रहा है कि कोई भी वाक्य है उसमें यदि क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है शीला वाज राइटिंग ए लेटर, और इसका आपको यदि क्या बनाना है, पैसिव वाइज, तो आप मात्र 10 सेकंड में इसका पैसिव वाइज बिना किसी कॉपी पेन की मदद से क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो।
आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, जब भी कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें जो मैंने बेसिक नियम बताया है आपको, जो बेसिक नियम क्या बताया है कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट चला जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो आपको कुछ नहीं देखना है कि जब भी आपको कंटिन्यूस टेंस दिखे तो उसमें आपको क्या ढूंढना है, उसमें आपको ढूंढना है मात्र बीन ढूंढना है, बींग, और शुरू में ऑब्जेक्ट देख लो और बाद में क्या देख लो, सब्जेक्ट देख लो। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसको आप 10 सेकंड में कैसे हल करोगे कि ए शीला वाज राइटिंग ए लेटर, तो आप कैसे करोगे, पहला जो वाक्य था इसमें बीइंग कहीं नहीं आया है, तो ये गलत हो गया। तीसरा जो है इसमें ए लेटर हैड बीन रिटन बाय, ये इसमें भी आपका बीइंग कहीं नहीं आया, ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय शीला, इसमें आया है बीइंग और इसमें बीइंग आया है। तो मैंने बोला है कि हमेशा जो आपको बीइंग देखना है तो बीइंग इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी आई है और इसमें भी आई है। अब यहाँ पर लेकिन अपन देखेंगे यहाँ पर वाज आया है और यहाँ पर क्या आया है, इज़ आया है, तो टेंस तो चेंज होगा ही नहीं, तो उत्तर क्या होगा, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय शीला। तो ये आपका इसका उत्तर हो गया, क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि इसमें बीन आता है, बीन देख लीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लीजिए, आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। जैसे ये समवन इज़ फॉलोइंग अस, समवन इज़ फॉलोइंग अस, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें बीइंग कहाँ पे आ रहा है, तो बीइंग हम देखेंगे कि इसमें पहला जो है इसमें बीइंग कहीं नहीं आ रहा है, वी आर फॉलोड बाय समवन नहीं आ रहा है, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन ये हो सकता है हमारा, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन ये भी हो सकता है हमारा, और ये नहीं हो सकता, अर्थात पहला और चौथा आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब सिर्फ दो में से उत्तर हो सकते हैं आपके। तो मैंने बताया आपको कि ये कौन सा टेंस है, इज आर एम आया, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब आपका उत्तर क्या होगा, आपका बीइंग आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और ये प्रेजेंट टेंस है तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये इसमें वेयर आ गया, तो ये हो ही नहीं सकता था। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ बीइंग देखना है, तो बीइंग आपने देखा और ये आपका 10 सेकंड भी नहीं लगे और ये उत्तर आपका सही हो गया, वी आर सेकंड उत्तर आपका सही हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सभी सवाल हल कर सकते हो। जैसे ये देखिए, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, तो आप इसमें देखिए कि इसमें बीइंग कहाँ आ रहा है, इसमें आप देखिए कि इसमें बीइंग कहाँ आ रहा है, तो बीइंग इसमें मात्र एक ही जगह आ रहा है, तो आपको कोई भी नियम नहीं देखना, कुछ भी नहीं करना। ये देखिए आप चौथे उसमें आपका इसमें बीइंग आ रहा है, वो कहीं पे बीइंग आ ही नहीं रहा है, तो इसका उत्तर इसका 4 हो गया उत्तर। आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, तो ये उसका आपको देखते से मात्र 3 सेकंड में आपको इसका उत्तर मिल गया। अब अगला देखिए, अगला देखिए, जैसे द बॉयज़ वेयर डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड, अब देखिए इसमें बीइंग कहाँ कहाँ आ रहा है, तो इसमें हम देखेंगे कि बीइंग पहले वाले में भी आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है इसमें बीइंग, तो सीधी सी बात है कि उत्तर क्या हो गया इसका, आंख मीच के आप लगा सकते हो कि उत्तर इसका पहला आ गया उत्तर। जब बीइंग 2 जगह आते हैं तो आप उसमें क्या लगाते हैं, लॉजिक लगाते। जैसे डिंगिंग आया तो आप समझ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस होगा तो बीइंग लगाना है। अगला देखिए, अगले में देखिए आप, द पुलिस वेयर क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है आपका, एक सेकेंड, द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें बीइंग कहाँ कहाँ आ रहा है, तो इसमें भी आप देखेंगे तो आप मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगेंगे। आपको क्या देखना है कि इसमें क्वेश्चनिंग देखा तो आपने देखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, कोई सा भी कंटिन्यूस हो सकता है, आपने देखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसमें बीइंग आ रहा है चौथे में। बाकी सब जगह कहीं पर क्या आ रहा है, कहीं पे हैव बीन आ रहा है, यहाँ पे हैव बीन आ रहा है, यहाँ पर बाय आ रहा है, कुछ नहीं होगा। इसका उत्तर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपका 4 उत्तर हो जाएगा। आप आसानी से हल कर सकते हैं, बिना कोई दिमाग लगाए, बिना कोई पेन कॉपी उठाए, आपने क्या कर लिया, इसको हल कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, समवन इज़ फॉलोइंग अस, समवन इज़ फॉलोइंग अस, तो देखिए इसमें 2 जगह आपका क्या आ रहा है, 2 जगह आपका बीइंग आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, अब यहाँ भी आ रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग अब आपको लगाना पड़ेगा कि ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस वाला ही रहेगा आपको, तो यहाँ पर ये जो आर वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वी वेयर हो गया है, ये पास्ट हो गया है, टेंस नहीं बदलता है इसमें, टेंस बदल ही नहीं रहा है। कंटिन्यूस टेंस होगा तो उसमें क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट उठा दो और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट उठा दो, वो तो जब देखना पड़ेगा जब ऑप्शन ज़्यादा हो। यहाँ पर तो बीइंग से ही क्या हो रहा है, अधिकांश क्वेश्चन हल हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे ये देखिए,
ये आपका थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन है। आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट द स्टेशन। तो इसमें आप देखिए कि ये जो रिसीविंग आया, तो इससे आप समझ जाएंगे कि कौन सा वाक्य है। तो ये वाक्य कौन सा कंटिन्यूस है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, बीइंग आना चाहिए। बीइंग यहाँ भी आ रहा है और बीइंग यहाँ भी आ रहा है ना। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट इसने सब्जेक्ट की जगह रखा है कि नहीं, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह रखा है नहीं, और टेंस का देखना है आपको। तो सीधी सी बात है, जो पहला वाला जो है उसमें यहाँ पर क्या लगा दिया, उसने वॉज लगा दिया। जबकि ये वाक्य कैसा है, आर दे या दे आर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला ही वाक्य है। तो उत्तर आपका क्या हो गया, इज दे चीफ गेस्ट बीइंग रिसीव द स्टेशन। तो कुछ भी नहीं करना पड़ता आपको, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आसानी से क्या कर सकते हो आप, हल कर सकते हो। अगला देखिए, अगला जैसे जैक वाज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड। तो इसमें आप देखिए ये कंटिन्यूस आ गया। देखो बीइंग कहाँ लगा हुआ है इसमें, तो बीइंग मात्र इसमें चौथे में ही लगा हुआ। तो आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना, उत्तर आपका क्या हो गया, 4 आ गया। मात्र 10 सेकंड भी नहीं लगे, 5 सेकंड में आपका उत्तर मिल गया। अगला देखिए, अगला देखिए, द बॉयज़ वेयर डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड। इसको देखिए, इसमें आपका देखिए डिगिंग आ गया, डिगिंग आ गया। इसका मतलब ये कौन सा है, कंटिन्यूस का है। तो अब इसमें आप देखिए बीइंग कहाँ लगा हुआ दिख रहा है, तो इसमें आपको बीइंग, पहले में आपका बीइंग नहीं दिख रहा है, दूसरे में बीइंग नहीं दिख रहा है, ये होल वेयर वाज इसमें भी नहीं दिख रहा है, ये चौथे में आपका क्या हो रहा है, बीइंग नज़र आ रहा है। ये उत्तर आपका सही हो गया। तो इतनी आसानी से अब आप क्या कर सकते हो, ये कोई भी यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस कोई सा भी टेंस हो, WH वर्ड भी बना हो यदि कंटिन्यूस टेंस है, जैसे ये है वेयर वर द प्लेइंग द क्रिकेट मैच, ये यदि इस तरीके का आया तो आपने देख लिया कि ये वाक्य कौन सा है, WH वर्ड है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, वर्ब क्या आ रही है, प्लेइंग आ रही है। इसका मतलब कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। इसमें का मतलब क्या होना चाहिए, इसमें बीइंग लगा होना चाहिए। देखिए इसमें बीइंग लगा हुआ है। अब बिना देखे क्या कर सकते हो, इसको हल कर सकते हो। तो देखा आपने कि मैंने जो परीक्षा में जो सवाल आए डायरेक्ट आपको वही एग्जाम्पल के माध्यम से क्या किए हैं, समझाएं। अर्थात जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिन्हें आप देख कर क्या कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो। मात्र इसके एक्टिव से पैसिव वाइज के मात्र 3 वीडियो रहेंगे, जैसे 3 या 4 वीडियो रहेंगे, जिसमें आप आसानी से किसी भी तरह का एक्टिव पैसिव यदि आएगा तो आप उसे हल कर सकते हो। आज हमने जैसे सीखा कि कोई भी यदि वर्ब कंटिन्यूस फॉर्म में एक्टिव में है तो आपको उत्तर में मात्र क्या देखना है, बीइंग देखना है और कुछ नहीं देखना है। शुरू में ऑब्जेक्ट देखना है, अंत में सब्जेक्ट देखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको सभी तरह के एक्टिव पैसिव वाइज में देखना ही है। अर्थात कहने का मतलब 3 तरह के जो आपके कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, उसमें आपको मात्र क्या ढूंढना है, बीइंग ढूंढना है, और आपका उत्तर सामने है। तो ये देखा आपने कितने आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसका अगला पार्ट, इसके 2-3 पार्ट रहेंगे, वो और बहुत आसानी से आप एक्टिव पैसिव बिना दिमाग पर जोर दिए चमत्कारिक तरीके से क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। तो अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। वो डिपेंड ये करेगा कि इस लेक्चर का यदि रिस्पांस यदि बच्चों का अच्छा मिलता है तो ही मैं अगला लेक्चर बनाऊंगा। ये मेरा इंग्लिश का पहला लेक्चर है। धन्यवाद। जय हिंद।